तो आज आप पढ़ते हैं संविधान का अनुच्छेद 2। इससे पहले हमने आर्टिकल 1 पढ़ा था, इसी क्रम में अपन 2 पढ़ेंगे और इसी प्रकार अपन भारत के संविधान के लगभग जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन सभी को पढ़ लेंगे। एक एक आर्टिकल्स को डिटेल में समझ भी लेंगे, उसका सबका अपन वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो अपन ने आर्टिकल्स 1 में पढ़ा था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल होंगे। उसमें पढ़ा था कि पहला तो है भारत के सभी राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा पढ़ा था संघ शासित राज्यों का राज्य क्षेत्र और तीसरा अपन ने पढ़ा था अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र। तो अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना। तो कैसे अपन उनको प्राप्त करेंगे, तो अगले आर्टिकल से वो बता रहे हैं कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। नए राज्य यदि हमें, प्रवेश का मतलब होगा कि हम अपने क्षेत्र में किसी नए राज्य का आगमन करवा रहे हैं या आगमन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रवेश, या स्थापना किसी नए राज्य का हम स्थापना कर रहे हैं, कोई नए राज्य है उसका हम स्थापित कर रहे हैं उसको। तो 2 पॉइंट है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। जब भी बात होगी कि हम कोई नया राज्य बना रहे हैं, नए राज्य का प्रवेश कर रहे हैं, उसकी स्थापना कर रहे हैं, तो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी राज्य मनमाने तरीके से किसी भी राज्य को प्राप्त कर लेगा, किसी भी राज्य पर कब्जा कर लेगा, ऐसे तो फिर कोई किसी पर भी अटैक कर देगा। तो जो कुछ भी होगा आर्टिकल्स 2 में वो सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आपको करना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि आप नए राज्य का प्रवेश और स्थापना कीजिए, लेकिन उसके लिए आप 4 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात है आपकी उपवृद्धि। आपको प्रवेश स्थापना करना है तो उपवृद्धि का मतलब होता है यदि प्राकृतिक रूप से कोई क्षेत्र भारत में आ जाए, बाढ़, भूकंप या अन्य किसी प्राकृतिक तरीके से भारत में किसी भी पड़ोसी देश का कोई एरिया, पाकिस्तान का ये वाला एरिया भूकंप आया बहुत तेज या कोई भूगर्भीय हलचल हुई और ये वाला हिस्सा यहाँ पे था, एक खिसक के इधर आ गया, तो अभी हिस्सा किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा, ना कि पाकिस्तान का रहेगा। तो इसी को कहते हैं उपवृद्धि। प्राकृतिक रूप से यदि कोई क्षेत्र भारत के अंदर आ जाएगा तो उसे अपन भारत का ही क्षेत्र मानेंगे और उस पर भारत के नियम, कानून, संविधान सब कुछ लागू होंगे। दूसरा कहते हैं आवेशन। आवेशन का मतलब होता है यदि कोई कब्जा रहित क्षेत्र है पूरे पृथ्वी पर, यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां किसी का भी कोई कब्जा नहीं, कहते ना हम कब्जा कर रखे हैं इस पर। जब अपन अपनी जमीन कहीं अपन जमीन कर लेते हैं, खेत जोत लेते हैं, घर बना लेते हैं, 4 ईंट रख देते हैं, तो उस पर पहले से तो किसी का होता नहीं, क्योंकि अगर पहले से किसी का घर है और अगर उस पर आप करोगे तो लड़ाई होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो कब्जा रहित क्षेत्र पर यदि भारत अपना तिरंगा झंडा लगा देता है, अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, तो वो क्षेत्र किसका कहलाएगा? भारत का कहलाएगा। तो इस तरीके से नए राज्य का प्रवेश इस तरीके से हो सकता है। तीसरा तरीका है त्रिभोग, जहां भारत पहले से अपनी संप्रभुता स्थापित कर चुका हो, भारत पहले से ही कह चुका हो कि हमारा एरिया है, संप्रभुता, वहाँ के लोग ये मानते हैं कि हम भारत के अधीन हैं, हम भारत के संप्रभु हैं, तो उसको भी अपन क्या कहेंगे? ये भारत का क्षेत्र है। इस तरीके से हम तीसरे पॉइंट से नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकते हैं। एक है अभ्यर्पण। अभ्यर्पण का मतलब है यदि कोई राज्य अपनी स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता स्वयं भारत को दे दे, तो भारत से कहे कि हम आप में मिलना चाहते हैं, हम आपके अधीन होना चाहते हैं, तो उसे डर है कि हमारे ऊपर कोई कब्जा कर लेगा, हमसे कोई सारी स्वतंत्रताएं छीन लेगा, हमारे ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या होगा? भारत में आकर के अपनी संप्रभुता को सौंप देगा। तो इस तरीके से ये 4 तरीके हैं, इन तरीकों के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना भारत में कर सकते हैं। जैसे हम अभी देखते हैं करंट अफेयर्स में, अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों में, जैसे हमारे आस पड़ोस के देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इधर आपका म्यांमार है, ठीक है, नेपाल है, आपका भूटान है, इसके अलावा चीन है। तो क्या होता है, ये आपस में चलता रहता है इन लोगों का विवाद। बांग्लादेश को कभी हमने 4 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश से 10 क्षेत्र लिए, कोई टापू सब हमने बांग्लादेश को दे दिया, कोई टापू बांग्लादेश से ले लिया। तो ये सब आर्टिकल्स
2 के तहत होता है। इसीलिए अनुच्छेद 2 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 3-4 चीज़ को पढ़ना बेहद जरूरी है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, क्लियर। लेकिन ये ध्यान रखना होगा हमें, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत होगा, मन मर्जी से नहीं होगा, क्लियर।